दोस्तों आज बात करेंगे ये एक्साइड का स्टैटिक मॉडल है। अगर आप इसका ये मॉडल है एक्साइड स्टैटिक। इसमें क्या हुआ था, मॉस्फेट वगैरह सारे जले हुए थे। एक्चुअल में टाइम थोड़ा कम था तो इसलिए मैं इसमें वीडियो में आपको प्रॉपर नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा इसमें मॉस्फेट जले हुए थे। मॉस्फेट दो चारों चैनलों के, तो इसके साथ में यहाँ पे आईसी लगे हुए हैं जो 7390 है SMD आईसी, जो कि इसमें सूकैम के जो साइन वेव लगे हुए नए मॉडल उसमें लगते हैं 7390, जो SMD में 4 पिन है 8 पिन है, दोनों दो मॉस्फेट है, सॉरी दो आईसी दोनों चेंज किए हुए मैंने। इसके साथ ही इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे एक जीनर है, जो ये अगर SMD कोड में यहाँ पे H3 लिखा हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे ये 30 वोल्ट का होता है जीनर वैसे। तो मैंने यहाँ पे ये 15 वोल्ट का जीनर लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अभी दूसरा था नहीं, तो मैंने एक जीनर एक ख़राब था तो मैंने यहाँ पे दूसरा नॉर्मल जो कह सकते हैं जो ग्लास जीनर होता है, तो मैंने वो चेंज किया। इसमें क्या है कि अगर ड्राइव चेक करना है आपको, तो ड्राइव चेक करने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है इसमें, क्योंकि इसमें जैसे एमरॉन वगैरह में अगर 5-6 सेकंड के लिए टाइम मिलता है, लेकिन इसमें सिर्फ 1 सेकंड आपको मिलेगा लगभग, वो भी मुश्किल से। तो ये आप बार बार आपको ऑन ऑफ करके चेक करना पड़ेगा। ऐसे तो आपको सीधे अगर एसी में चेक कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको अगर कई बार आपके पास अगर स्विच नहीं है या आपको बार बार ऑन ऑफ करना है, तो आप ये ट्रांसफार्मर साइड से एक पिन छोड़ दीजिए, 2 और 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो ये इसकी स्विच है, ये ऑन हो जाएगा कार्ड। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो मैं ये दोनों हीट सिंक के ऊपर एक क्रॉस में लगा के, ये एसी मोड में मीटर रखा हुआ है मेरा, तो मैं ये आपको ऑन कर देता हूँ MCB ऑन करके। तो यहाँ पे एक छोड़ के 2 और 3 को जैसे जोड़ेंगे, इसकी बीप साउंड भी आएगी, आपको पता लग जाएगा स्विच ऑन है। ये 10 वोल्ट है, AC वोल्ट है, लेकिन सिर्फ एक आधा सेकंड के हिसाब से ही आता है, 1 सेकंड पूरा नहीं है। सिर्फ आप एक्यूरेट चेक कर सकते हैं कि आपकी पल्स बन रही है। तो सेम इसी तरह ये आप DC में अगर आपको चेक करना है तो DC में भी चेक हो जाता है। ये जैसे 12 वोल्ट है, यहाँ पे आपको ये 12 वोल्ट के करीब दिखाता है हीट सिंक में, लेकिन जब ऑन करेंगे तो ये स्विच करेगा। तो यहाँ पे लगभग 6 वोल्ट के करीब बनते हैं इसके हीट सिंक के ऊपर। तो 6 वोल्ट 6 वोल्ट, क्योंकि एक हाथ और ये उसमें चले जाता है प्रोडक्शन में, तो इसलिए। तो ये यहाँ पे जो ड्रेन वायर साइड में जो गेट पल्स है नीचे मॉस्फेट के लिए, तो वो हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा टाइम के लिए है, 5 वोल्ट करीब। तो इसी तरह हम इस साइड की भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पीने सही लग नहीं रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। पाँच वोल्ट करीब है।
क्योंकि इसके पिने प्रॉपर कई बार लगती नहीं है। तो यहाँ पे इस साइड में भी हम चेक कर लेते हैं। 11 साढ़े 11 वोल्ट है। इसी तरह दूसरे चैनल में भी 11.5 वोल्ट हो गया। तो अब हम इसको स्विच करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। तो इसकी जो रिले है, रिले मेंस पे ऑन होती है लगभग। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, उसमें इन्वर्टर में कस के चेक कर लेते हैं ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि नहीं। रिले को ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे जीनर दिया गया है। ये रिले को कॉइल में चेक करेंगे। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि यहाँ पे पेस्ट लगाया जाता है। तो ये इसकी कॉइल ओपन दिखा रहा है। एक बार हम रिले को निकाल के चेक कर लेते हैं। क्योंकि ट्रांजिस्टर की अगर सप्लाई यहाँ पे नहीं भी दिखाए तब भी ये रिले की जो कॉइल है उसकी जो रीडिंग है वो आनी चाहिए। इसमें आ नहीं रही है क्योंकि रिले एक ऑन होती है एक ऑफ होती है। मेंस लगाने पर दूसरी ऑन हो जाती है। तो बाद में हमें ये भी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए हम पहले चेक कर लेते हैं। ये मॉडल बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए प्रॉपर वर्किंग चेक नहीं हो पाती है। तो ये रिले को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं बाहर निकालने के बाद। जैसे डायोड रीडिंग में है तो इसकी कॉइल जो है वो चेक करेंगे, बिल्कुल ओपन दिखा रहा है। इसका मतलब ये रिले भी ख़राब है। बारह वोल्ट रिले है।
तो इसमें अब हम चेक कर लेते हैं कि रिले की इसकी जो कॉइल नहीं बोल रही थी, अब इसकी रिले की कॉइलिंग रीडिंग आने लगी। तो हम इसको फिर से सप्लाई दे के देखते हैं कि ये रिले ऑन होती है कि नहीं, क्योंकि एक रिले ऑन होनी ज़रूरी है। जैसे हम इसको सप्लाई देते हैं एक रिले ऑन होती है इसकी। तो ये अब इसको हम इन्वर्टर में कस के फिर चेक करते हैं। इसमें ट्रांसफार्मर सेंसिंग नहीं होता इसमें। ट्रांसफार्मर सेंसिंग भी कहीं से किसी ने निकाल दिया होगा, फैन भी निकाला होगा किसी ने। जितने भी एसएमडी कोई भी अगर इन्वर्टर है या कोई पीसीबी है, अगर जो एसएमडी बेस में है, अगर उसको हमेशा फ़ैन उसका ज़रूरी है। अगर फ़ैन एक बार चला तो लोगे, अगर जैसे हीट हो जाए कुछ हो जाए तो बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर फ़ैन वगैरह प्रॉपर नहीं चलता हो तो वो ज़रूर देख ले, ताकि रिपीट प्रॉब्लम कंप्लेंट ना आए। दोस्तों मैंने फिट कर दिया प्रॉपर पीसीबी इन्वर्टर में, और इसको चेक करेंगे सप्लाई देके। ये मेरे एमसीबी वगैरह बनाई हुई है।
ये बिल्कुल आउटपुट ऑन हो गया। इसमें कोई, जैसे मैंने आपको कार्ड में दिखाया था वैसे ही है, कोई इंटरचेंज नहीं किया है। जो मैंने आपको जीनर बताया था जो H3 कोड में, उसमें 15 वोल्ट जीनर लगाया हुआ है, जो कि ग्लास हम उसको कह सकते हैं इसमें है। तो यहाँ पे अभी ये पंखा नहीं, फ़ैन नहीं लगा हुआ, तो ये ओवरलोड में जा रहा है। तो ये अगर लोड डालना है तो लोड बिल्कुल ओके है, 200 वाट 300 वाट। आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर है। तो जैसे वो लगाते हैं मेंस पे, तो मेंस पे भी है, और उसके एम्पेयर चार्जिंग जो है वो भी एक्यूरेट है। तो इसकी जो वीडियो टेस्टिंग है, प्रॉपर डायोड वगैरह जितने भी इसकी ड्राइव जितनी बनती है वो मैंने प्रॉपर आपको डिटेल में बताया। अगर दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू।